अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने और बेहतरीन जिस्मानी सेहत बहाल रखने के लिए पोल्ट्री बर्ड्स को ताकत, प्रोटीन, ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, मादनियात, विटामिन्स और दीगर अहम अज्जा की मतवातर फराहमी दरकार होती है। चूज़ों, पट्ठे पट्ठियों, ब्रायलर, लेयर, ब्रीडर्स के लिए दरकार ग़िज़ाइयत अलग अलग होगी। मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती, बीमारियों को कंट्रोल में रखने और किसी भी किस्म के तनाव का मुकाबला करने के लिए जानदारों को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा दरकार होती है। खुराक घर पे तैयार करें या तैयार शुदा कमर्शियल फीड खरीदें। परिंदों को खुराक खिलाने के हवाले से अहम सरगर्मियों को लाजमी मद्देनज़र रखें। आपको बाखूबी इल्म होना चाहिए कि आपके पास कितने चिकन्स हैं। फ्लाक की तादाद और उम्र मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसी के मुताबिक महसूस बर्तन मुंतखब होंगे और इसी हिसाब से बर्तनों की तादाद, फीड की मिकदार रखी जाएगी। 50 छोटी उम्र के चिकन्स हैं तो इस तरह की एक फीडिंग प्लेट काफ़ी होगी। 30 पट्ठे पट्ठियाँ हैं तो ऐसा एक अदद राउंड फीडर दरकार होगा, या 40 पट्ठियों के लिए एक अदद ऐसी फीडिंग ट्यूब मुंतखब करके इसमें ग़िज़ा तकसीम करेंगे। 20 बड़ी उम्र की मुर्गियाँ मुर्गे हैं तो एक राउंड फीडर या मिलता जुलता बर्तन चाहिए। इसी हिसाब से पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद के मुताबिक बर्तनों में कमी बेशी करें। हमेशा ग्राम फी परिंदा के हिसाब से उम्र के ऐन मुताबिक फीड खिलाने को तरजीह दें। चूज़ों को आगाज़ में 5 ग्राम से 10 ग्राम ग़िज़ा फी चूज़ा दें। वक़्त उम्र में इजाफा के साथ साथ खुराक बढ़ाते जाएं, जैसा कि 12 ग्राम, 15, 20, 25 ग्राम और पट्ठियों की उम्र जिस्मानी वज़न को मद्देनज़र रखते हुए 40 से 60 ग्राम, 60 से 80 ग्राम फीड खिलाएं। जबकि जवान अंडे देने वाले चिकन्स 95 से 100 ग्राम, 105 से 110 ग्राम, हत्ता के 120 ग्राम के आसपास खुराक खाएंगे। 15 चूज़े हैं तो 10 ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम खुराक बनेगी। 100 चूज़े हैं तो 15 ग्राम फी चूज़ा के हिसाब से 1.5 किलो फीड बनेगी। 20 पट्ठे पट्ठियाँ हैं तो 50 ग्राम के हिसाब से 1 किलो ग़िज़ा दरकार होगी। 10 जवान मुर्गे मुर्गियाँ हैं तो 100 ग्राम फी चिकन के मुताबिक 1 किलो खुराक चाहिए। पूरे दिन की मजमूई फीड को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा सुबह दें, दूसरा दोपहर को। मिसाल है, मजमूई फीड 1 किलो बने तो आधा किलो सुबह दें, आधा किलो दोपहर को खिलाएं। इसके लिए आपको रोशनी का वो दुरानिया मालूम होना चाहिए जो आप फ्लाक को 24 घंटों में फराहम करते हैं। अगर मजमूई रोशनी 16 घंटे है तो पहली फीड सुबह, दूसरी 8 घंटों के बाद दें। जो भी फीड फ्लाक को दें मसलसल उसे ही खिलाना जारी रखें। फीड बार बार तब्दील ना करें या अचानक से तब्दीली ना लाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्लाक की जिस्मानी सेहत और पैदावार दोनों के मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। खुराक के दाने का साइज़ फ्लाक के जिस्मानी वज़न और उम्र के मुताबिक होना चाहिए। वक़्त के साथ साथ ग़िज़ा इस तरह से पाउडर में तब्दील ना हो। रंगत रोज़ाना की बुनियाद पे देखें। और अगर आप फीड तब्दील करना चाहें तो जब भी नई ग़िज़ा लेके आएँ उस वक़्त आपके पास पहले वाली खुराक का कुछ ना कुछ ज़ख़ीरा मौजूद होना चाहिए। पहले दिन 25% नई खुराक दें, 75% पुरानी। दूसरे दिन 50% नई, 50% पुरानी। तीसरे दिन पे जाके 75% नई, 25% पुरानी खुराक दें और चौथे दिन पे 100% ग़िज़ा नई दें जो अब आप अपने फ्लाक को खिलाना चाहते हैं। जानदारों को ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसे ग़िज़ाई अजनास देने से परहेज़ करें जिनमें ज़्यादा शुगर, ज़्यादा साल्ट्स, नमक शामिल हो। फंगस वाली ग़िज़ा ना दें। जब भी परिंदे खुराक खा लें उसके बाद बर्तन ऊपर लटका लें या बाहर निकालें, ताकि आपके जानदार आपका कीमती फ्लाक वर्जिश कर सके। मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ का अमल तेज़ हो, जिगर बेहतरीन तरीके से काम करता रहे। वो वाले पोल्ट्री बर्ड्स के जो दिन के मुख्तलिफ औकात में अच्छी तरह से ग़िज़ा खाने में नाकाम रहें, उनके लिए मिडनाइट स्नैक्स का बंदोबस्त करें। यानी रात को किसी भी वक्त आधा, पौना या 1 घंटा लाइट ऑन करके ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा दें, ताकि जानदार फ्लाक ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होकर दीगर मसाइल में मुब्तला ना हो।
पानी के बजाय ग़िज़ा में सप्लीमेंट्स, एडिटिव्स, टॉनिक्स, मेडिसिन्स देने को तरजीह दें। मौसमियाती शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाएं कि जिनमें ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन मौजूद हो। आपके पास खुराक का ज़हीरा स्टॉक मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन पोल्ट्री बर्ड्स को खुराक ना मिली तो वो एक दूसरे को काटने के साथ साथ इक्का दुक्का आने वाले अंडों को भी खाना शुरू कर देंगे। मुर्गियों को कंकरियां खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये पोल्ट्री बर्ड्स के निज़ाम इंहज़ाम को तंदुरुस्त रखने में मदद करती हैं। ग्रिट, चिप्स या पत्थर की कंकरियां खुराक की तोड़ फोड़ करके हाजमा की बेहतर सेहत को यकीनी बनाती हैं। ये ग्रिट खुराक की गिज़ड़ में तोड़ फोड़ में मदद करती है और निज़ाम इंहज़ाम ज़बरदस्त हालत में रहता है। मुर्गियों के जिस्म में कैल्शियम की मिकदार पूरी रहती है, हड्डियां मजबूत रहती हैं और अंडे का छिलका भी अच्छे मयार का हासिल होता है। ग़िज़ा चूंच के ज़रिए मुंह में दाखिल होगी। यहाँ मुंह में हल्की मिकदार में सलाइवा यानी थूक और एंजाइम्स यानी खामरे इस खुराक के साथ मिक्स होते हैं, जिससे ग़िज़ा हल्की सी नरम होने के बाद खुराक की नाली यानी एसोफेगस में दाखिल होती है। अब इस खुराक की नाली से ग़िज़ा क्रॉप यानी इस थैली में दाखिल होगी, जिसे हम पोट का नाम देते हैं। यहाँ फीड ने 10 से 12 घंटों के लिए रुकना होता है और इस दौरान खुराक मज़ीद नरम होती है। यहाँ से मैदे में यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़ड़ में दाखिल होगी, जहाँ इसे गिज़ड़ की दीवारें मज़ीद पीसती हैं, एक मरतबा सुकड़ कर फिर फैलकर, और ये अमल अगले कुछ औकात के लिए इसी तरह से जारी रहता है। इस जगह पे खुराक के वो हिस्से या अज्जा जो पहले वाले निज़ाम इंहज़ाम के दीगर हिस्सों में नरम ना हो सकें, पीसे ना जा सकें, उन्हें भी बआसानी ग्राइंड कर लिया जाता है। गिज़ड़ से ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है और यहीं से खुराक में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को खून की रगों के ज़रिए खून में जज़ब करके जिस्म का हिस्सा बनाया जाता है और ग़िज़ा मज़ीद हज़म होती है। जो बाक़ियात होंगी वो आंतों के निचले हिस्से सीका में कुछ देर के लिए ज़हीरा होती हैं, जहाँ पे गैर हज़म शुदा खुराक की बैक्टीरिया जरसों में मज़ीद तोड़ फोड़ करते हैं। अब इस सीका से आहर में जो गैर हज़म शुदा खुराक रहती है वो बड़ी आंत में दाखिल होगी, जहाँ ग़िज़ा से पानी को जज़ब कर लिया जाता है और बाकी खुराक इस आहरी हिस्से यानी क्लोएका के ज़रिए अपने साथ सफ़ेद हिस्से यानी यूरिक एसिड को मिलाकर बीज की शक्ल में यूरिनरी सिस्टम की मदद से जिस्म से बाहर निकल जाती है। जिगर ने कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता, फैट्स यानी चर्बी और प्रोटीन यानी ताकत का मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ करनी होती है और फैट्स के हाजमा के लिए गाल ब्लैडर मदद करता है। अब यहाँ ये एक अहम नुक्ता आपने समझना है कि निज़ाम इंहज़ाम को सेहतमंद रखने, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को बरकरार रखने के लिए मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही नुकसानदेह जरासीमों की तादाद में इजाफा होने पाए और ना हाजमा की तेज़ाबियत का तवाज़न बिगड़े, यानी कि जिस्म के अंदर बदहज़मी पैदा होने लगे। अब इन कामों को रोकने के लिए सबसे पहले घरेलू पैमाने पे मुफीद जरासीमों की तादाद में इजाफा या बहाली के लिए आपको प्रोबायोटिक्स के तौर पे दही काम आता है, जिसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 किलो खुराक में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, लहसुन का इस्तेमाल, ताकि निज़ाम इंहज़ाम में बदहज़मी पैदा ना हो। रोज़ बरोज़ अंडों की तादाद कम होती जाए, पैदावारी सलाहियत कमज़ोर पड़ती दिखाई दे, तो अंडों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के सिलसिले में निज़ाम इंहज़ाम को सेहतमंद रखना इंतहाई ज़रूरी है। और जब भी आप ग्रिट, चिप्स, पत्थर की कंकरियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे अपने फ़लाक को खिलाएंगे तो मुख्तसर ही मुद्दत में फ़लाक की पैदावारी सलाहियत में वाज़ेह तौर पे इजाफा दिखाई देता है। जानदारों को सिर्फ उतनी मिकदार में खुराक फ़राहम करें जो उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे दरकार हो। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा खिलाने की कोशिश न करें, वगरना जिस्म के अंदर फ़ैट पैड्स बनेंगे, रात को खुराक बर्तनों में बचेगी, फ़ैट पैड्स के बायस अंदरूनी अज़ा मुतासर होंगे और बर्तनों में बची हुई खुराक पे फंगस, फफूंदी की नशोनुमा होने लगेगी
اور اگلے دن یہی خراب غذا کھانے کے باعث آپ کے قیمتی فلاک میں ٹاکسنز، زہریلے مواد، کیمیکلز کی مقدار بڑھنے لگے گی۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی اندیشہ ہو کہ خوراک کا معیار اب پہلے جیسا نہیں ہے، اب غذا قدرے غیر معیاری ہو چکی ہے، تو ملٹی وائٹامنز، امیون بوسٹر، الیکٹرولائٹس اور دیگر اہم سپلیمنٹس پانی میں شامل کر کے فلاک کو دیں، تاکہ چکنز غذائیت کی کمی کا شکار نہ ہوں، نہ ہی ان کی جسمانی صحت خراب ہو اور نہ پیداوار متاثر ہو۔ وقتاً فوقتاً صفائی ستھرائی، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بائیو سیکیورٹی یعنی قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مستند حکمت عملی اپنائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔